है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला पेपर में, तो इसको आप जरूर देख के जाइए एक बार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलो चलते हैं पहले ऑप्शन क्यों देख लेते हैं, पहला ऑप्शन में क्या पूछा गया और कौन कौन से ऑप्शन बनते हैं। तो हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें देख लीजिएगा। तो सबसे जो पहला ऑप्शन आपसे यहाँ पे पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन पूछा गया सेक्शन ए से, जो जिसके अंदर रीडिंग पूछा गया है, जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। तो आपसे यहाँ पे एक पैराग्राफ देखिए, इस पैराग्राफ को आपको केयरफुली पढ़ लेना, और इसी पैराग्राफ से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 1 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। वो सारे के सारे प्रश्न मैं कराऊंगा, बस आंसर के साथ कराने वाला। बस वीडियो को आपको यहाँ पर लगता है इतना का चैनल पर पहली बार, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम चलते पहले प्रश्न की, पहला प्रश्न में क्या पूछा, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना, जो यहाँ पे आपके सामने पैराग्राफ पूछा गया है। तो देख सकते पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके सामने यहाँ पे। तो मैं पेपर बहुत मुश्किल से लेकर आऊँ आपके लिए, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना पूरा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने जो पहला प्रश्न पूछा गया, इसमें पूछा गया कि माई श्योर वेराइटी कंटेंट्स लीव्स ऑफ। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, इसमें बोथ एंड A एंड B दोनों आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया इंडियन कार्मोडोम इज क्या होता है। तो इसमें आपको लिख देना है बेटर इन क्वालिटी, ऑप्शन सी इसमें भी लगा देना आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गोटेंटमाला प्रोड्यूस कार्डोमम ये क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा मोर बट पुअर इन इक्वलिटी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि मैन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डोमम इन इंडिया। तो कब होता है इसका, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, इसमें अगस्त एंड फरवरी में ये इसमें काटे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे 5th पूछा गया कि कार्डोमम रीच्ड एट इज येल्डिंग स्टेज, कौन सी स्टेज में। तो यहाँ पे 2 ईयर आफ्टर प्लांटेशन आपसे ऑप्शन डी कर देना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया कि इंडिया प्रोड्यूस कार्डोमम ऑफ। तो ये 2 टाइप्स की करते हैं, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, 2 टाइप हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ इंडियन कार्डोमम। तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन, बोथ A एंड B यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्डोमम बाय द कर्नाटक, कितना का था, 25% का था। तो ऑप्शन ए आ जाएगा 25%, ठीक है। यहाँ 8% तक आपके पूरे के पूरे हो गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है आपसे कि फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड चीप का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे 10 पूछा गया कि द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रेगनेंस, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका अरोमा हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपका पहले प्रश्न का पूरा मैंने सॉल्व करा दिया गया है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर देख लेना है। तो जो पहला प्रश्न मैंने कराया उसको आपको पूरा का पूरा यहाँ पर देख लेना। देख सकते हैं पहला प्रश्न मैंने पूरा का पूरा आपके सामने सॉल्व करा दिया है। इसको वीडियो को रोक के आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरे की बात कर ले। प्रश्न नंबर दूसरे में आपसे क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरे में भी आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन, जो आपका यहाँ पर 4 नंबर का होने वाला है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के यहाँ पे आपको आंसर देने। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके 4 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड मेक नोट्स बनाने। दूसरे में आपको इसका टाइटल देना कि इस पैराग्राफ का हम टाइटल क्या दे सकते हो। इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बस वीडियो को आपको लगता दिखता ना, सबके सब आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये आपके सामने दूसरे प्रश्न का आंसर तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपके सामने सबके आंसर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये आपके सामने दूसरे प्रश्न का आंसर है। इसको आपको पूरे के पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको ये अच्छे से याद कर लेना और इतना पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से पूरा का पूरा आंसर आपका यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद और भी इसमें पॉइंट है, तो 3, 4 ये भी आपको पूरे के पूरे पॉइंट लिख लेने हैं। तो 4 के 4 पॉइंट लिखने, आपके 4 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा और यहाँ पे आपके सामने टाइटल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो दूसरा प्रश्न था वो पूरा का पूरा यहाँ पे हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 की बात कर लें। प्रश्न नंबर 30 में आपसे क्या पूछा गया तो देख लीजिएगा। यहाँ से आपका सेक्शन बी हो जाता है स्टार्ट, जिसके अंदर तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट वाज HCC जबलपुर, राइट अ नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिलिंग टू अटेंड अ मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। जो आपका 4 नंबर के होने वाला है, इसके लिए आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है। उसके लिए जो आपके यहाँ पे एक स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होना है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक नोटिस बनाना है या उसको
कर सकते हैं, या फिर आप और वाला कर सकते हैं, जिसमें और वाले पूछा गया कि डिजाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द दिल्ली पुलिस कोऑर्डिनेशन पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लें, इन दोनों के पहले आंसर देख लेते, फिर नीचे वाले प्रश्नों के हम यहाँ पे आंसर देखेंगे। तो हम प्रश्न नंबर 30 का आंसर देखें तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 30 का आंसर है, तो ये आपको 30 का पूरा यहाँ तक लिख लेना, इतनी लिखना है आपको 30 के लिए। और 30 का जो और वाला है, तो और वाला भी देख लीजिए, 30 का ये देख लेना आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देख लेंगे, तो प्रश्न नंबर 4 में आपको यहाँ पे एक न्यूज़पेपर बनाना है, और न्यूज़पेपर में लाउड स्पीकर के लिए आपको एक यहाँ पे लेटर लिखना है आपने, ठीक है। डीजीआई को एक लेटर लिखना है जो 4 नंबर का होता है, या फिर आप एक अपने यहाँ पे नगर निगम को भी लेटर लिख सकते हैं कि आपके यहाँ पे ऑर्डर सिचुएशन 3 नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना आपको 4 में से। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 का ये आंसर है यहाँ पे। तो 4 का आंसर देख लीजिए, 4 का पूरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए 4 का आंसर। तो 4 का आंसर आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। इसके बाद 4 का और वाला देखेंगे, तो और वाले का भी ऑप्शन है यहाँ पे 4 का देख लीजिएगा, और जो और नंबर प्रश्न पूछेगा प्रश्न का तो और वाला भी लिखे, दो भी इजी लगे, इन दोनों में से कोई भी कर सकता है 4 में से, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 की कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया, तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 120 मतलब कि 120 वर्ड में लिखना है आपको। यहाँ पे एक निबंध लिखना है इन 4 टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको इजी लगे उस टॉपिक में से आप इसका एक निबंध लिख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 5 पूरा का पूरा कर लेना है, ठीक है। तो 4 का देख लीजिएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। इसके बाद ये आपके सामने आ गया प्रश्न नंबर 5, जिसमें एक पॉइंट लिखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने बताया, प्रश्न नंबर 5 का देख लीजिएगा। तो इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना वीडियो रोक के, जिससे आपके लिए इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 का पूरा मैंने आंसर बता दिया है। तो प्रश्न नंबर 5 आपको पूरा यहाँ पे कर लेना है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, 6 में से कोई 5 प्रश्न करने, जो आपके यहाँ पे 5 नंबर हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर पहले में पूछा गया हॉलैंड इज डैश यूरोपियन कंट्रीज। तो यहाँ पे आ जाएगा ए यूरोपियन कंट्रीज आ जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद दूसरे में पूछा यू डैश वेयर योर सीट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग आ कार। तो यहाँ पे मस्ट भर देना दूसरे में, ठीक है। तीसरे में इंग्लिश इज डैश इन मैनी कंट्रीज स्पोकन होती इंग्लिश, ठीक है, मैनी कंट्रीज में। डू यू नो डैश हैज हैपेंड। तो यहाँ पे वॉट आ जाएगा। पाँचवें में द पोस्ट ऑफिस इज डैश द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। इसके बाद 6 में पूछा द डैश ग्लास वॉज विजी विथ द प्रोजेक्ट बिजी विथ द। तो यहाँ पे क्या बनना है द डैश क्लास वॉज बिजी विथ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हॉल आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे सेक्शन नंबर भर लेना, पूरा का पूरा सेक्शन वाला जो मैंने बता दिया इसको आपको अच्छे से कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया डू एंड डायरेक्ट कोई यानी 5 करने, जो आपके 5 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। इनका भी आंसर आपको मिलेगा, बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 के देख लेंगे, डू एंड डायरेक्ट दे रखे आपको, इसमें से कोई 5 प्रश्न करने हैं। तो देख लीजिए पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इनमें से जो भी इजी लगे 5 आपको कर लेने। प्रश्न नंबर 7 है, आपके यहाँ पे 5 नंबर पूरे पक्के हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 8 की पे अब प्रश्न नंबर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके सामने किसकी, 8 की। 8 प्रश्न की बात कर लेते हैं। अभी 8 प्रश्न इसमें कहा गया उसकी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, 9, 8, 10, ठीक है। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे प्रश्न होते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये जो प्रश्न नंबर 8 था उसके आंसर दे रखा, उसका क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, बताइए आंसर आप कर लेंगे, यही आपके पेपर में आने वाला है। तो इसमें जो आप पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न में पहला का देना है, दूसरे प्रश्न में आपको तीसरा सी लगा देना है, तीसरे में भी सी लगा देना है, चौथे में ए लगा देना, और 5वें में आपको डी लगा देना। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 8 पूरा का पूरा ये हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 के पूरे मैंने आंसर यहाँ पे आपको करा दिए, इनको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से रीड कर लेना है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ द आंसर, ठीक है, ऑल फीलिंग्स। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न नंबर 9 के आंसर दे रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में ए वाला है, उसको कर लेना है, जो आपका 3 नंबर हो जाएगा। तो पहले में आपको भर लेना सी, दूसरे में आपको भर लेना ए, और तीसरे में आपको भर लेना है बी।
तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे करने, जितना बताएगा उतना आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीडियो में लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा फिर देखने में आपको दिक्कत, इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जो आप ईजी से आपसे देख सके, जल्दी रोक के इनको आराम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका 9 का बी है तो उसका बी का भी आंसर देख लेंगे, जो जिसमें 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो 9 का बी देख लेंगे, जिसमें पूछा गया विच एड्रेस इज द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन, एड्रेस ऑफ द मिस्टर डोलिंग। दूसरे में व्हाट आर द प्रोजेंशन द ऑथर इज रेफरिंग टू, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी, थिंग टेकन अवे बाय मिसिस डोलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 फ्रॉम डिड द ऑथर वेंट टू वॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मिस्टर डोलिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि वॉट इज द नाउन फ्रॉम द क्रोशियस, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रोसिटी, तो ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा 9 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द हॉर्नबिल अबाउट 30 वर्ड में लिखना कोई, यानी 5 क्वेश्चन करने, 6 दिए गए, 6 में से कोई 5 करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। तो पहला ऑप्शन पूछा गया कि वाई वाज द ग्रैंड मदर सेड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन अ इंग्लिश स्कूल, पहले का। तो सबके आंसर आपको मिलने वाले, पहले आप एक बार क्वेश्चन देखेंगे, सबके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरा पूछा गया कि हाउ डिड द चिल्ड्रन कंसोल द फेयर स्ट्रिक पेरेंट्स। तीसरा पूछा गया वाई वॉज द चेयर अनकम्प्लीट एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि हाउ कैन आवर फिशिंग एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रूव हार्मफुल। 5th पूछा गया वाई डिड थिंग पुट समी हैव टू अंड्यूस सिटी स्कैन। 6 में हाउ डिड नॉर्वो बिकम एन आइडिया कंपेनियन ऑफ द ऑथर स्किल रोड। तो ये आपका 10 के सारे आंसर यहाँ पे आप देख लेते हैं। तो 10 का देखेंगे, 10 का पहले का आंसर है, तो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर ये है, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा कर लेना पहले का, ठीक है। इसके बाद दूसरे देखेंगे तो दूसरे का आंसर ये है आपके सामने, तो दूसरा भी पूरा का पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। तीसरे का आंसर है नीचे, इसको भी देख लेना आपको, और तीसरे का आंसर यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आप तीसरे का भी आंसर देख सकते हैं, तीसरे का आंसर है आपके सामने। इसके बाद हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 की आंसर, तो ये आपके सामने 4 का आंसर पूरा का पूरा दे रखा है। जो भी इजी लगे वो भी आप प्रश्न यहाँ से जी याद कर लेंगे, जो भी आपको सिंपल लगे वही प्रश्न आपको याद करने हैं, बाकी छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्रश्न आपको पूरे के पूरे कर लेंगे। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न का देख लीजिएगा, ये आपके सामने 6ठा प्रश्न का आंसर। तो इस तरह से आपका 10 पूरा का पूरा हो जाता है, जो 10 में पूछे गए। अब हम बात कर लेते हैं 11 क्वेश्चन में क्या पूछे गए उनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री इन अबाउट 30 वर्ड एनी 3 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आप 3 क्वेश्चन करने, जो आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। पहला प्रश्न पूछा गया कि हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफी। दूसरा पूछा गया व्हाट विल हैपन इफ इट डज नॉट रेन। तीसरा पूछा गया वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक बाय द पोएट इन द लैम्ब्रोन टॉप। चौथा पूछा गया व्हाट डज फादर इंटेंट टू डोर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज सन। तो इनमें चारों में से कोई 3 प्रश्न कर लेने, वो आप यहाँ पे इसका आंसर भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। तो इनकी आप आंसर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 11 में यहाँ पे फर्स्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपको कर लेना, फर्स्ट का आंसर, ठीक है। इसके बाद आपके सामने सेकंड देखेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे सेकंड का आंसर है, सेकंड भी पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको याद कर लेना अच्छे से, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इनको आप जरूर देख के जाइएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपके पूरे के सामने यहाँ पे दे रखा है, इसको अच्छे से आपको यहाँ पे याद कर लेना है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना। जितने प्रश्न बताएंगे वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उनको आपको जरूर देख के जाना। जितने बताएंगे उतने आप कर लेते तो आपके पेपर में पूरे के पूरे नंबर इसी वीडियो के माध्यम से आ जाएंगे। इससे पहले जितने पेपर बने उनमें से हमारे वीडियो में से क्वेश्चन उसमें फंसे आपके पेपर में, उसको भी आप मैच कर सकते हैं, तो इसको आपको जरूर अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 12 की, 12 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपकी यहाँ पर स्नैपशॉट बुक है उसमें से कोई 2 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2 नंबर के होने वाले हैं 2 प्रश्न, तो 3 में से कोई 2 कर लेना। पहला प्रश्न पूछा गया कि 4 में से कोई 2 करने हैं, जैसे पहला प्रश्न पूछा वाई डिड द वाई रिटर्न द वाइल्ड हॉर्स टू इट ऑनर। दूसरा पूछा गया वाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिस्टर डोलिंग। तीसरा पूछा गया व्हाट रीजन एंड मिस्टर पियर्सन गिव्स साइरिल फॉर नॉट मेकिंग टी। चौथा पूछेगा वाई डिड द किंग ऑर्डर टू वर्ल्ड 10 रैट्स। तो ये आपका 12 नंबर प्रश्न है। इसके बाद 13 देखेंगे, 13 में भी आपको यहाँ पे 75 शब्दों में लिखना है, कोई 2 क्वेश्चन करने 3 में से, तो इनके भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बस आपको यहाँ पे वीडियो में बना रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो आ सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पर 12 का पहले का आंसर है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना है, जो इजी लगे वो आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दूसरे का आंसर देखेंगे आप यहाँ पे, तो आपके सामने ये यहाँ पे सामने दूसरे का आंसर पूरा का पूरा है। यहाँ पे
तीसरे का आंसर आधा इसको लिख लेना, आधा आपको यहाँ पे मिल जाएगा तीसरे का पूरा यहाँ भी मिल गया, देख लीजिएगा ये तीसरे का आंसर आपके सामने दे रखा है। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लें, जितने बताए गए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इनको आपको यहाँ पे अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपके सामने प्रश्न नंबर 14 आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 को आपको देख लेना है। तो प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर थ्री पैसेज डिस्क्राइब इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ, मतलब फोटोग्राफ पोएम को आपको 3 पैसेज में डिस्क्राइब करना है, जो आपके यहाँ पे 3 नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मेक द स्टोरी बनानी है, उसके लिए 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे आंसर मैंने करा देंगे प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, इन प्रश्नों को सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न मैंने करा दिए, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो आंसर ही बताया गया, ये आंसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैंने जितना बताया आप उतना कर लिए तो आपके पूरे के पूरे